लोक आस्था के महापर्व छठ की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन आज उगते सूर्य को अर्घ दिया गया। इसके साथ ही जो घाट हैं खूबसूरत तरीके से सजाए गए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ घाटों पर उमड़ रही है। छठ घाटों पर सुबह से ही व्रतियों की भारी भीड़ जमा है। उगते सूर्य की पूजा के साथ ही आज 4 दिन से चल रहे छठ महापर्व का समापन हो गया। छठ पूजा के आखिरी दिन उषा अर्घ का दिन भी कहा जाता है। इसे पारण भी कहते हैं क्योंकि इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ व्रत का पारण कर लिया जाता है। आशीर्वाद लेने के बाद व्रती अपने घर आकर अदरक और पानी से अपना 36 घंटे का कठोर व्रत को खोलती हैं। व्रत खोलने के बाद स्वादिष्ट पकवान आदि खाए जाते हैं और इस तरह व्रत का समापन होता है। और देश भर में छठ महापर्व की धूम देखने को मिल रही है। अलग अलग राज्यों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पटना की तस्वीर देखिए, दिल्ली में छठ की रौनक और नोएडा में भी महापर्व छठ की छठा अद्भुत है। तो सनातन धर्म में छठ पूजा एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। 8 नवंबर से महापर्व छठ की शुरुआत हुई थी। नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और आज यानी 10 नवंबर को आखिरी दिन है। आज के दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। नोएडा से मेरी सहयोगी श्वेता झा लगातार बनी हुई हैं और किस तरह से नोएडा में छठ महापर्व मनाया जा रहा है, क्या कुछ वहां पर तैयारियां की गई हैं, उसके बारे में श्वेता हमें बताएंगी। उनका रुख करेंगे। बहरहाल जो तस्वीरें लगातार हमें मिल रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से चलते हैं श्वेता के पास। श्वेता, छठी मैया शक्ति और सहायता प्रदान करने वाली देवी मानी जाती है और जैसे कि धूम हम वहां पर देख रहे हैं कि तमाम रिस्ट्रिक्शंस, कोविड प्रोटोकॉल की वजह से लोग घाटों का रुख नहीं कर पा रहे, लेकिन जितना उनके दायरे में हो सकता है वो उतनी तैयारियां करके इस त्योहार की रौनक को कम नहीं होने दे रहे। बिल्कुल मलिका, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए पंडित जी जो है मंत्रोच्चार कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पर एक परिवार जो है वो उद्यापन कर रहा है, यानी कि अब जो है छठ पर्व ये खुद नहीं करेंगी लेकिन ये करवाएंगी, मतलब सूप दिया जाता है। आप ऐसे समझिए कि जिस महापर्व की आप चर्चा कर रही थी, दरअसल 4 दिनों का इसे महापर्व इसलिए कहते हैं कि 4 दिनों का ये पूरा जो है वो पर्व होता है, जिसमें नहाए खाए से शुरुआत होती है, जो आपने सही कहा। दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन शाम का अर्घ दिया जाता है जो कल दिया गया, और आज उगते हुए सूर्य को, साक्षात देव को, क्योंकि इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि हमारे सनातन धर्म में एकमात्र ये ऐसा पर्व और त्योहार है जिसमें हम साक्षात देव को देखते हैं, उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि सूर्य देव की इसमें आराधना की जाती है और हम साक्षात उन्हें देख सकते हैं, उनकी आराधना कर पाते हैं। ये महापर्व कई मायनों में है क्योंकि पूर्वांचल से बहुत आगे निकलकर पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में अब इसे मनाया जा रहा है, जाति धर्म से परे, और साथ ही साथ विदेशों से भी इसकी रौनक देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे बहंगी कहते हैं, सूप कहते हैं और ये बेहद पवित्र होता है। आप इसमें देखिए मौसमी फल, तमाम तरह के, और जो ये शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, देखिए इसमें ये खाजा रखा गया है। ये जो बिहार के लोग हैं वो इसे समझते हैं कि ये जो वहाँ का प्रसाद है बिहार का, एक तरह से कह लीजिए कि वो ये टिकरी होता है। ये यहाँ टिकरी भी है, इसे क्या कहते हैं, ठेकुआ कहते हैं। हाँ, आप लोग कहाँ से हैं? बिहार से ही है ना, तो आप लोग इसको क्या कहते हैं? क्योंकि अलग अलग ठेकुआ कहते हैं। बहुत लोग नहीं समझते हैं, जो यहाँ के आजकल के बच्चे इसे कह ले कि बेकरी कुकीज कहते हैं, लेकिन आपको बता दें ये बहुत ही ट्रेडिशनल चीज है। लेकिन इस ट्रेडिशन में जो आज के समय की आधुनिकता है वो भी जुड़ गई है। आधुनिकता ऐसे कि छठ पर्व हमेशा जो जल हमेशा प्रवाहित होता रहता है, जैसे कि किसी भी नदी में हम इस पर्व को करते हैं, चाहे वो गंगा हो या यमुना हो। अगर दिल्ली नोएडा की बात करें तो यमुना इतनी प्रदूषित है कि वहां पर खुद सरकार ने ही मनाही कर दी है इस बार पूजा करने की। इसीलिए
इसीलिए जो सोसाइटी के लोग हैं, और ये मान्यता है मल्लिका कि जहां पर छठ पर्व किया जाता है उसे आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस बार आप नहीं करेंगे तो चल जाएगा। छठ पर्व यानी करना ही करना है। तो इसीलिए इस बार इस सोसाइटी में पूरा अरेंजमेंट किया गया है। बाकायदा स्विमिंग पूल ये जरूर है, लेकिन इसे ये मानकर कि ये गंगा है या फिर गंगा की पवित्र नदी है और उसकी धार में लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं। इसी कामना के साथ यहाँ पर लोग इसी आस के साथ, देखिए अर्घ दिया जा रहा है। आपको दिखा दूं, यही अर्घ होता है। अब उगते सूर्य के साथ, सूरज उदय के साथ यहाँ पर अर्घ दिया जा रहा है। इसमें दूध और जल जो है उससे अर्घ दिया जाता है। पूरे इसीलिए इसे आस्था का महापर्व कहा जाता है, क्योंकि लोगों की आस्था इससे जुड़ी है। इतना कठिन ये व्रत होता है